हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सबको। और आज को हम नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और मैं अपने सोनू को आया हूँ दवाई दिलवाने से। खांसी हो रही थी और उसके सर में जून भी हो रहे थे, तो मैंने सोचा यार छुट्टी थी मेरी तो इसकी दवाई भी दिला दूँ। कई दिन से खांसी ठीक नहीं हो रही थी। हाथ मत लगा, बंद है ना, सारी गंदी होती है यहाँ पर। रील इसमें हाथ नहीं लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शन एरिया होता है अस्पताल का। कैसे कैसे मरीज आते हैं यहाँ पे, तो इसलिए मैं ऐसे कहता हूँ हाथ नहीं लगाना। सब में पता नहीं कहाँ किस मरीज ने क्या इन्फेक्शन फैला रखा है। तो मैं अपने सोनू को दिखाने आया हूँ। हमने ऑनलाइन टोकन जनरेट कर दिया था कि मुझे लाइन में लगने ना पड़े। अब सब ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन ऐप पे जाके इसका ऐप गुरतेग बहादुर का स्कैन करके को टोकन नंबर जनरेट हो गया था। तो ये मैंने टोकन नंबर दिखा दिया था। सबके अलग अलग खिड़की, तो इसमें भीड़ नहीं होती। अभी 9 बजे खुलेगा, डॉक्टर आएंगे। अभी लाइन में पर्चा जमा करूँगा, फिर नंबर दूँगा। फिलहाल मैंने सामने पर्चा जमा कर दिया काउंटर का आज। तो हमने आइए आवाज़ मार लेंगे, सोनू आ जाए। आप पर्चा जमा करने के बाद अभी 9 बजे डॉक्टर आएंगे, 8:15 हो रहे हैं, पौना घंटा लगेगा। तो हमने हमारा पर्चा जमा कर दिया और आधे पौन घंटे में बुला लेंगे हम हमें। दिन रोटी खाना, दिन भूख लगे तो हम रोटी भी दे के आए हैं घर से। क्या घर के छोले नहीं खाएंगे, कहाँ के छोले खाएंगे फिर? काले वाले के दांत ऐसे नहीं, उनने दांत कर रखे हो तो गुस्सा आ रहा है। आजा इधर आजा। तो आगे और जो एरिया औरों की इलाज होता है वहाँ पे हॉस्पिटल में, ये बच्चों वालों का है मात्र। और ये है बच्चों के सामने ओपीडी है, वो इमरजेंसी है। मातृ एवं बाल स्वास्थ्य ब्लॉक लिखा भी होगा। बच्चों की अब अलग बिल्डिंग बन गई है यहाँ पे, जब से केजरीवाल की सरकार आई थी। फिलहाल अभी तो नहीं है, नहीं तो दूसरी सरकार आई है, बीजेपी की आ गई है। तो केजरीवाल ने ये बच्चों के लिए अलग बिल्डिंग बना दी थी। और ये ओपीडी है बच्चों की। तो फिलहाल अभी हमारे पास टाइम है और ये बैठने के लिए बना रखा है पूरा। एरिया और हम घर से खाना भी लेके आए, रोटी और छोले। और मैंने कहा कि रोटी भी ले जाओ, वहाँ पे भूख लगेगी। तो मैं खाया सुबह सुबह कुछ भी नहीं खाया। भाई सोनी कह रही मुझे यहाँ के छोले, घर के छोले नहीं खाने, बाहर के छोले खाने। तो मैंने समझाया कि जुकाम हो रही है अभी, तो बाहर के छोले में भी नुकसान करता है। तो पता नहीं कैसे कैसे बना होता है और कैसे मिर्च मसाले उसमें बहुत हार्ड होते हैं। पता नहीं कैसे कैसे पानी में यूज़ करते हैं। मुझे चाय खाना है। तो हम थोड़ी देर बाद जाएंगे अंदर, डॉक्टर को दिखाएंगे। अभी हमारे पास टाइम है। रोटी खाएगी अब तक? फिलहाल हमारे पास अभी 1 घंटे का टाइम है। तब तक मैं आपको हॉस्पिटल दिखाता हूँ, कितना बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ पे। बाद में चले जाऊँगा तो घूम के आते हैं। चलो दिखाता हूँ, आ जाओ इधर से, आ जाओ। जहाँ से आए थे हमने, जहाँ से पर्चा बनाया था, उधर घूम के आते हैं। हम यहाँ पे बैठे बैठे बोर हो जाएंगे। ये बैठने के लिए बिठा रखा है और बैठने के लिए बना रखा है पेशेंट के लिए। और इस साइड ही है जो बिल्डिंग, ये खुद मुझे नहीं पता काई की बिल्डिंग है, लेकिन ये जो बिल्डिंग है ये कैंसर की बिल्डिंग है। कैंसर का इलाज होता है यहाँ पे। ये बहुत बड़ा अस्पताल है दिल्ली का, इसे जीटीबी के नाम से कहते हैं। आ इधर आ जा, अंदर आ, इधर से निकलते हैं। यहाँ हम अंदर आ गए। गाड़ी ना लगा इसके लिए ये रस्सी बांध रखी है। पार्किंग नहीं है ना, स्टाफ के लिए खाली। यहाँ कोई भी आके लगा लेता गाड़ी, जैसे रस्सी बांध रखी है, खाली स्टाफ की पार्किंग है ओनली। इधर देखो मरीज लोग सोए हुए हैं। इधर से आ गई, इस साइड आ जाए, इस साइड गाड़ी आ रही है। जिसके पेशेंट होते हैं यहाँ पे, भर्ती होते हैं, इनका इलाज चल रहा था, वो सब देखो बाहर सोए हुए हैं। इनके घर से दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। ठीक है, यही क्या नहीं, दिल्ली से बाहर से बहुत दूर दूर से आते हैं, दिल्ली से नहीं।
राजस्थान, बिहार, पंजाब, पटना, उड़ीसा, ये बहुत बड़ा अस्पताल है। सब चीज़ का इलाज यहाँ पे आसानी से हो जाए। ये सामने यहाँ पर्चा बनते, हमने भी यहीं पर्चा बनाया था। पर्चों का काउंटर है यहाँ पे। दिखाओ, आ जा, इस साइड आ जा। यहीं हमने पर्चा बनाया था क्योंकि लाइन लग रही होगी यहाँ पे। ये काउंटर, ये पहले लेडीज़ काउंटर था, ये बंद कर दिया। अब लेडीज़ करके उधर कर दिए पल्ली साइड। देखो पर्चों की लाइन है सारे, इतनी लंबी लंबी लाइन लग रही है यहाँ पे तो पर्चों की। आज तो फिर भी कम है, शनिवार है, नहीं तो बहुत लंबी लाइन होती है। मतलब गेट तक पहुँचती है यहाँ से लाइन, इतनी लंबी लाइन होती है। और ये दो लाइन जो कम जने है, ये है टोकन के। तो ये जो काउंटर थे दो, ये दो काउंटर थे, वो ऑनलाइन टोकन के थे। ऑनलाइन टोकन जनरेट होते थे, तो वहाँ से हमने पर्चे बनाया था कि वहाँ जल्दी बन गया था। और ये दवाई का है, इधर दवाई मिलती है, यहाँ मिलती है दवाई। अभी खाली पड़ा हुआ है क्योंकि अभी डॉक्टर नहीं आए। जब डॉक्टर दवाई लिखेंगे तभी यहाँ पे दवाई वाले पे पेशेंट आएंगे दवाई लेने के लिए। अभी दवाई वाला पड़ा है खाली। बट ये इसका मेन गेट है, ये है अस्पताल। यहाँ से लेके इधर इमरजेंसी है, ये ओपीडी, पूरा ओपीडी के फ्लोर है, यहाँ पर्चे बनते हैं। और इधर बच्चों का आगे जाके। फिलहाल हम आ गए हैं पर्चा लेने। हमने ले भी लिया है टोकन नंबर, हमारा कमरा नंबर भी मिल गया। फोन आ गया घर से, फोन आता कि हमारा चिबलू भी उठ गया है। हमारा चिबलू कह रहा है कि मुझे भी जाना है दीदी के साथ। अभी 9 बजने वाले हैं, 10 मिनट तक फिर डॉक्टर आएंगे, फिर दिखाएंगे। पर्चा नंबर, कमरा नंबर, टोकन नंबर मिल गया है लाइन वाली से। फिर हम दिखाएंगे। हमारे सर में खांसी भी हो रही है, इसके सर में, और सर में जूं भी हो रही है, खांसी भी हो रही है और सर में जूं भी हो रहा है इसके। सर में तो हम लोग दवाई दिखा लेंगे, हम दोनों दवाई ले लेंगे। मत कर, जूं भी हो रहा है कि देखो पापा ने 6 साल को आ दिया। तो फिलहाल हमने बच्चों वाले में तो दिखा दिया है, सोनू को कफ सिरप दिया है। और स्किन वाले के लिए उन्होंने रेफ़र कर दिया है क्योंकि ये स्किन का है, जुओं का। तो अब तो स्किन वाले पे हम जब बच्चे वाले पे हमने बोला कि खांसी तो हो रही है, इसके जुओं भी हो रहे हैं सर पे है, तो उन्होंने बोला कि स्किन वालों पे दिखाओ। तो उन्होंने स्किन वालों पे से रेफ़र कर दिया है। तो हम स्किन वाले पे गए तो वहाँ बहुत लंबी लाइन है। हमने टोकन नंबर भी ले लिया है, 81 नंबर है, टोकन नंबर 81 दिया है हमें। तो हमने सोचा जब तक हम यहाँ नंबर आएगा तब तक हम दवा ले लेंगे, खांसी की जो दवा लेके। लेकिन दवा में भी बहुत भीड़ हो रही है, तो दवा में भीड़ की वजह से हम अब यहाँ पर रोटी खाएंगे। तो पहले हम इसकी भी स्किन की भी दवाई लेंगे, स्किन वाले को दिखा के। उसके बाद खांसी की और स्किन की दवा दोनों ही एक साथ ले लेंगे कि इस टाइम भीड़ हो रही है। फिर दोबारा स्किन के डॉक्टर को दिखा के हमें फिर दोबारा स्किन की दवाई लेनी पड़ेगी। तो मैं सोचा कि दोनों शाम को इकट्ठी ले लेंगे, तो भीड़ शाम तक खुला रहेगा। शाम को रोटी खाएंगे यहाँ पे, उसके बाद फिर स्किन वाले के पास चलेंगे। अभी तो 35 नंबर चल रहा था, 81 है अभी तो। फिलहाल हम यहाँ पे खाते हैं रोटी, देखते हैं कोई जगह खाने की। साफ सुथरी जगह मिल गई है खाने के लिए। जगह तो यहाँ बहुत जगह ही जगह है, लेकिन भूख यहाँ पे आ रही थी तब मैं यहीं पर सोचा यहीं जा गया। तो यहीं पे बैठने के लिए बना, बैठने के लिए और खाना खाने के लिए। अभी नहीं खाया, मैं दूँगा। तो हम यहीं पे खाएंगे खाना फटाफट से। रोटी है, हाथ मत करना, गंदा होता है। फिर हाथ धोए तूने इस बार दिन हाथ धोते, हाथ धो पहले। हमने रोटी खा ली है। हमने सोचा था यहाँ से होते हुए फिर हम डाकघर जाएंगे, और डाकघर जाने के बाद पार्क में सोने को घुमाएंगे। यहीं पे पार्क बगल में ही है डाकघर के पास। लेकिन देखते
देखते हैं क्या प्लान बनता है कि अस्पताल में ही हमें टाइम मिल जाएगा, घर जा झाँपते हो जाएगा, फिर पार्क में ले जाएंगे हमारे सोनू को, जहाँ मैं जाता हूँ कभी कभारी, क्योंकि बगल में इस वजह से सोनू हमारे कहते झूला झूलना है, तो इस वजह से मैं उसे अपने पार्क में दिखा दूँगा। ये झूले लगे हुए हैं, फिर झूलने का बहुत शौक है, तो मैं देखते क्या करते हैं। लाइब्रेरी से दिखाते हैं वाले का फटाफट से, और फिर निकलेंगे डाकघर के लिए। मैं खेलने पे लगी है वहाँ पर, आ जा। चलते हैं, खा लिए, और देखिए कितनी भीड़ हो गई है यहाँ पे, इतनी पब्लिक आ गई है। बहुत जल्दी आ गए तो उस टाइम, और अब भीड़ बाद में ही पब्लिक आती है बहुत, और ऊपर वाले में तो बहुत लोग हैं, ऊपर फ्लोर में। अब हम चल रहे हैं ऊपर, नंबर आ गया हुआ हमारा। सोनू को स्किन वाले पे भी दिखा दिया, और सोनू को लेके आ गया हूँ स्लाब पार्क में। तो ये देखिए हमारे सोनू आराम से कर, झूला झूलने पे लग गई पार्क में, ये गिर जाते हैं इससे, तो कैसे झूल जाता। यही वो पार्क है जिससे सोनू जिद कर रही थी। मैं हालांकि मैं यहाँ आता रहता हूँ, तो सोनू ने भी यहाँ पे देखा था कि ये पार्क में मुझे भी जाना है, तो क्योंकि हमारे घर से काफ़ी दूर है ये पार्क, हमारे एरिया में नहीं पड़ता, तो मैं इसे ले जा नहीं पा रहा था। लेकिन आज हम अस्पताल लेके आया था सोनू को, तो अस्पताल के नज़दीक ही है, तो मैंने सोचा कि आज इस सही टाइम है तो सोनू को पार्क में भी घुमा दूँ, क्योंकि हमारे घर से तो बहुत दूर है ये, हम से कम 15-20 मिनट की दूरी पे है गाड़ी से। तो ले आया था मैं इसे पार्क में। तो यहाँ बहुत तरह के झूले हैं, एक झूला ये वाला है गोल वाला, जो हाथ से ऐसे घुमाता है, ये वाला झूला ये वाला है, और ये वाला है, मैं बैठते हैं, एक हाथ पकड़ने का ये है, एक ये, और इसे ऐसे कसरत करते हैं, ऐसे पीठ चिपका के मैं करता हूँ कैसे ऐसे, ये ऊपर नीचे होता है हाथ की कसरत करने के लिए, कि मैं एक ही हाथ में पकड़ रहा हूँ उसे, एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ रखा है। बिगड़ जा सकती है। गोल वाला झूला था, और ये कैसा वाला झूला है, दोनों साइड वाला झूला, और ये वाला झूला है, ये वाला सही है। हाथ ऐसे कहीं से पकड़ ले, हाथ नहीं आ रहे इसमें, ये वाला झूला ये वाला चाहिए, और एक ये वाला झूला, ये कैसा झूला है, अच्छा फिसलने वाला झूला है, ये घूमने वाला झूला, गोल गोल घूमने वाला, ये वाला ये वाला, और ये फूल भी लगे हुए हैं। जाना था लेकिन गए भी थे, लेकिन वहाँ इतनी भीड़ थी आज, पता नहीं क्यों, इस वजह से इतनी भीड़ थी कि हमें वापस आना पड़ा। हालांकि डॉक्टर भी यहीं बगल में ही था, तो फिर वहाँ का काम नहीं हो पाया हमारा, और मैं सोनू को पार्क में ले आया हूँ मैं, क्योंकि वो डाकघर जो था वहाँ पता नहीं आज इतनी भीड़, बहुत भीड़ लगी थी। ये मैं भी ये उठने वाला झूला है, ये ऐसे ये देखो कैसे, इसमें बहुत तरह के झूले लगे हुए हैं। देखिए ये भी है, ये देखो खड़े होके बच्चों को एक्सरसाइज के उससे लगे हुए हैं सारे, और ये एक ये वाला झूला भी है। देखो, और ये पार्क है,
इसमें फूल लगे हुए हैं पार्क में। तो डॉगी भी आराम कर रहा है, बहुत तेज धूप लगी हुई है। सुबह सुबह मौसम बहुत ठंडा था सुबह। ये हमारी सोनू है, देख छोटे बच्चे, और ये घूमने वाला है, इसे बैठ के घूमते हैं। तो छोटू घूम रहा है। बहुत बड़ा पार्क है और बहुत सुंदर भी है। और ये ऐसे वाला नहीं है, इससे हाथ गाइस हमने पार्क में घूम रहे हैं और सोनू ने भी बहुत झूला झूल रहे हैं। और हमारे सोनू ने ये फूल तोड़ के ले आई है पार्क से, जबकि वो तोड़ने नहीं देते, कोई भी देखता है तो डांटते हैं, लेकिन चुपके से ले आई है। तो अब हम जा रहे हैं सीधा घर के लिए। तो गाइस हमारा ये छोटा सा जो ब्लॉग था, ये था हमारा हॉस्पिटल से और पार्क तक का सफ़र यहीं तक का है। तो मतलब ब्लॉग का हमारा यही ब्लॉग आज यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और ये हमारी स्कूटी यहाँ खड़ी थी बाहर, ये पार्क है, यहाँ से गेट पे जाता है, ये पार्क है पूरा, इसके ऊपर दिख रहा होगा आपको। तो अगले ब्लॉग में नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।